देखिए दोस्तों, महिलाओं में 3 तरह के हार्मोन बनते हैं जिनका संबंध गोनाड से है, गोनाड्स ग्लैंड से है। और वो 3 जो हार्मोन हैं, एक ईस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन और तीसरा रिलैक्सिन हार्मोन। तो देखिए, ये तीनों हार्मोन की वजह से ही बेबी कंसीव हो पाता है, बेबी प्रोटेक्ट हो पाता है और नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है, इन तीनों हार्मोन के रिलीज होने से। तो तीनों हार्मोन का बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। और आज हम बताएंगे आपको कि रिलैक्सिन जो हार्मोन है वो क्यों जरूरी है। तो देखिए, रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है उसी वजह से नॉर्मल डिलीवरी होती है। और मुझे पता चला कुछ जगह से कि रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन कई बार कुछ डॉक्टर्स चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी ना हो, इसलिए वो रिलैक्सिन हार्मोन को समाप्त करने की टैबलेट देते हैं। तो जो हमारी जो श्रोणि प्रदेश है, पेल्विक रीजन है, हमारे जो अंदर का यूट्रस के आसपास की जो मसल्स है वो सिकुड़ने लग जाती हैं और उस वजह से फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांस पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो बोलेंगे कि भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरनल जो कुछ ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह से कंट्रैक्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से सिकुड़ जाते हैं। तो देखिए, रिलैक्सिन हार्मोन वैसे कई बेनिफिट करता है। जैसे ही जाइगोट बनता है, भ्रूण बनता है, उसके बाद उसको वो प्रोटेक्ट भी करता है, उसको मेंटेन भी करता है। और उससे जब प्लेसेंटा जुड़ जाती है, माँ की प्लेसेंटा से, वो नाल जिसे बोलते हैं, और वो बच्चे की नाल से जुड़ी रहती है, क्योंकि बच्चे का वहीं से पोषण होता है, वहीं से उसको प्रोटीन मिलता है, वहीं से उसको ऑक्सीजन मिलती है, वहीं से उसको आहार मिलता है। तो सारी प्रक्रिया वहीं से चलती है। और रिलैक्सिन हार्मोन मूवमेंट में भी अपनी भूमिका निभाता है। जब बच्चा मूवमेंट करता है, जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, तो बच्चा मूवमेंट करता है, तो उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और शरीर को मतलब जैसे, क्योंकि बच्चा बड़ा होता है तो माँ का यूट्रस भी फैलता है और कुछ ऑर्गन्स भी फैलते हैं। तो उस अवस्था में भी बॉडी को मेंटेन करने का या संतुलन करने का कार्य भी ये रिलैक्सिन हार्मोन ही करता है उस अवस्था में, ताकि बॉडी के ऊपर कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट ना पड़े, या जो महिला है, जो प्रेग्नेंट महिला है, उनको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए। तो ये नेचुरल, नैसर्गिक एक माँ की भूमिका निभाता है हमारा रिलैक्सिन हार्मोन। प्रोटेक्ट के साथ साथ बच्चे की प्रोटेक्ट भी कर रहा है, माँ की प्रोटेक्ट भी कर रहा है, और एक स्मूथ मूवमेंट भी बच्चे को दे रहा है। साथ में ये हार्मोन प्लेसेंटा जो होती है वो भी कहते हैं रिलीज करना शुरू कर देती है। प्लेसेंटा के द्वारा भी ये हार्मोन बाद में रिलीज होना शुरू हो जाता है। जब ओवम बनता है तब तो ये ओवम के द्वारा रिलीज होना शुरू होता है, लेकिन बाद में प्लेसेंटा के द्वारा भी रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो बाद में जो हमारी इंटरनल मसल्स हैं, यानी फीमेल की जो इंटरनल मसल्स हैं, उनको रिलैक्स करने में मदद करता है। और लास्ट में जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से ही वो नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। तो रिलैक्सिन हार्मोन नेचुरल बनता है और सभी माओं को बनता है, लेकिन अगर नहीं भी बन रहा है तो कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है या कुछ औषधियां ऐसी होती हैं जो रिलैक्सिन हार्मोन को के बनाने में मदद करती हैं। लेकिन आजकल अपोजिट हो रहा है। कुछ जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं तो उसमें रिलैक्सिन हार्मोन ना बने या बहुत कम मात्रा में बने, ऐसी कुछ टैबलेट्स दे दी जाती हैं, ताकि जो महिला है, प्रेग्नेंट फीमेल है, गर्भवती जो महिला है, उसकी डिलीवरी नॉर्मल ना हो। क्योंकि वो कहीं भी दिखाएगी तो बताएंगे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो रिलैक्सिन हार्मोन न बनने की वजह से, या ऐसी औषधि देने की वजह से कि वो हार्मोन, या ऐसी टैबलेट देने की वजह से वो हार्मोन बनना कम हो जाता है और अंदर के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े थोड़े सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, तो जिससे नॉर्मल डिलीवरी करवाने में दिक्कत पैदा हो जाती है। इसलिए चीरा फाड़ा करके, यानी सिजेरियन करके बच्चे को जन्म देते हैं। तो मेरा निवेदन है
कि इस चीज़ के प्रति आप अवेयर रहें, जागरूक रहें। और ये नैसर्गिक प्रक्रिया होती है रिलैक्सिन हार्मोन, जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए उपयोगी होती है। तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, इसलिए कुछ उपयोगी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप खाएं। साथ में आप एक्सरसाइज नियमित करते रहें, जिनमें मार्जारी आसन है, बटरफ्लाई है और कुछ और आसन है जिनको हम अलग वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।